हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो नए दिन के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिल्ली शहर से, जो कि आजकल बादलों में ढका हुआ है पूरा दिल्ली शहर। सुबह सुबह देखो, अभी उठ तो गई हूँ पर बाहर दोनों तरफ अंधेरा सा छा रखा है, क्योंकि यहाँ पे ना दिल्ली में आजकल धूप तो ऐसे हो रखी है जैसे कि जादू। तो इधर ये आवाज़ दे रहे हैं कि चाय बना ले पहले, अभी उनकी सुन लेती हूँ। मैंने कहा पहले ठीक है, मैंने कहा। तो चाय चुई बनाई, मुँह हाथ धो के आई। तो यहाँ पे मैंने दाल बॉयल करी, और ये है रयास की दाल, जो कि हमारे उत्तराखंड की दाल है, हरी दाल होती है। इसे मैंने बॉयल कर रखा है, और इसको अभी मैं सिलबट्टे में पीसूँगी। तो सिलबट्टे में आज बनाऊँगी मैं पराठे रयास दाल के। तो मैंने पहले लहसुन और मिर्च ले ली, क्योंकि मैं इसका पेस्ट डालूँगी इसमें। लाल मिर्च से ज़्यादा अच्छी हरी मिर्च होती है। तो दोनों को पहले छील लेती हूँ, और उसका अब पेस्ट बनाऊँगी अच्छे से पीस के। तो इधर मैंने पेस्ट वगैरह बना लिया था, इधर मैंने दाल दूल भी पीस ली थी, क्योंकि मैं भूल गई व्लॉग बनाना। और साथ ही साथ इधर मैं दाल पीसने लग गई। तो दाल को ना सिलबट्टे में पीसना है, मिक्सी में नहीं पीसना, और पानी नहीं डालना, बिल्कुल सूखा सूखा पीसना है। इसमें मैंने सारे मसाले मिला दिए, धनिया धुनिया नमक मिर्च मसाला जितना भी होता है सारा। और इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी एक साइड, और ये बना लिया मैंने गर्मा गर्म। ये थोड़े पतले बनाए मैंने, बिल्कुल पतले, पापा के लिए, क्योंकि पापा ना मोटे नहीं खा पाते हैं। तो उनके लिए मैंने पहले गर्मा गर्म दो पापा को दिया ही, उन्होंने खा लिया, मतलब सबने खा लिया है ना। तो जो कभी भी स्पेशल चीज़ होती है तो सबसे पहले उनके लिए ही जाती है। और यहाँ पे ये पराठे मैंने पापा के लिए बना रही थी, और सोचा है मैंने कि किसी दिन वो भी बनाऊँगी, क्या कहते हैं उसे, अरे यार मुझे अभी नाम नहीं आ रहा उस डिश का। और यहाँ पे मैंने कब पहले पराठे बनाती हूँ, और इधर ये सो रहे थे तो साथ ही साथ इनको भी उठा रही थी मैं, आवाज़ दे रही थी बीच बीच में, उठो उठो भाई उठो, क्योंकि पराठे ना गर्मा गर्म ही अच्छे होते हैं। और एक चीज़ और बोल रही थी मैं कि ब्लॉग तो बना लेती हूँ यहाँ पर, व्यूज़ नहीं आते तो फिर थोड़ा सा होता है। पर फिर भी अब मैंने सोचा है कि कोई नहीं, अब कुछ भी हो कंटिन्यू डेली कुछ ना कुछ तो डाले लूँगी अपने, है ना। और चलो, तो मैंने कहा अब शुरुआत करते हैं। हर कोई बोलता बनाती नहीं बनाती, तो मैंने कहा चलो बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने पराठे तैयार कर लिए, तो ये मैं पापा को देने जा रही थी ऊपर। तो पहले मैं पापा को दी आती हूँ ऊपर भाग भाग के। इधर ये नहाने घुस गए अब। चलो अब ये है कि हेलो उठ के खा दोस्तों, लेंगे तो तो सबको सही रहता है, नाश्ता सब पानी करा के साथ सब साथ फ्री में। हो चुके हैं, सब इधर उधर जा चुके हैं अपना। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर, बहुत ही ज़्यादा, और शीतलहर जिसे बोलते हैं, क्योंकि इस समय बर्फ़ पिघलते हैं ना पहाड़ों में, तो उसकी जो ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, तो वही हो रही है। बहुत ठंड हो रखा है। और मैं छत में गई थी पानी चलाने के लिए, तो इतना ठंडा लग रहा था, पानी भी करंटा मार रहा था। पुराना जो टंकियों में पानी होता है, क्योंकि सारे रात भर जो औंस पड़ती है, तो उससे पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है, बिल्कुल चिल्ड। तो पानी खत्म हो चुका था, तो मैं पानी चलाने गई। बहुत ठंडा हो रखा है, बहुत करंट मार रहा पानी, पर कोई नहीं, काम तो करना ही है ना। तो फिलहाल अभी नाश्ता पानी हमारा हो चुका है, नाश्ता पानी सबको करा लिया मैंने, सब फ्री हो चुके हैं। और दाल के पराठे बहुत ही अच्छे बने थे, रयांस दाल के। मैंने गैथ के बनाए थे, पर मैंने रयांस के कभी नहीं बनाए, फर्स्ट टाइम बनाए। तो कल मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि कई बार ऐसा होता है ना कि दाल अलग अलग तरह की होती है, तो कई बार जैसे रयांस हो गैथ हो तो अलग अलग बॉयल होती है, मतलब कोई ज़्यादा टाइम लेती है, कोई कम टाइम लेती है। तो मैंने पहले रात को अपनी मम्मी को 9:30 बजे फ़ोन करा, मैंने पूछा कि रयांस दाल में कितनी सीटी बजाते हैं, या रात को भिगा के तो नहीं रखना, मतलब ना कैसे बनती है। तो मम्मी ने बताया था, और सच में जैसे जैसे मम्मी ने बताया वैसे बनाया मैंने, बहुत अच्छे बने थे। पापा को भी मैं खिला के आ गई थी गर्मा गर्म, मैंने पापा से पूछने गई थी बाद में स्पेशली कि मैंने कहा कैसे बने थे, तो पापा ने बोला सच में बहुत अच्छे बने थे। तो अच्छे बने थे तो मतलब अच्छे ही बने होंगे, है ना, जब उन्होंने अच्छा बोल दिया तो सच में ही अच्छे बने थे, हमने भी खा लिया। और हाँ, एक चीज़ और, अब आपको मेरे ऐसे ही डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे। अब मैं कंटिन्यू रखूँगी, अब मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बोलती हूँ पर छोड़ देती हूँ, पर अब नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे कंटिन्यू आपको डेली व्लॉग ऐसे कुछ ना कुछ घर के एक्टिविटी के देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी सारा घर फैल रखा है, तो काम करती हूँ। पहले गैस साफ वगैरह तो मैंने कर ली है, क्योंकि मैं साथ ही साथ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये सारा किचन अभी अस्त व्यस्त हो रखा है, बर्तन बुर्तन अभी बर्तन धोने के रह गए मेरे। और कोई ये देखता होगा ना कि ये पुराने टाइप के, तो ये पुराने टाइप के इसलिए क्योंकि मेरे ससुर जी को ऐसे ही पहले से उन्होंने ऐसे ही रखा, और उनको ऐसी है कि जो ये पाइपलाइन है ना, ये सब ये बाहर ही होनी चाहिए, कि अंदर नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने अभी हमने नई फिटिंग कराई, उसके भी हमने बाहर ही छोड़े, कि नहीं अंदर नहीं कराना, कि दीवारों के अंदर सीलन जाती है। तो उनका जैसे वो चाहते हैं, छोड़ो, हमने कुछ अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया इस घर में, जैसे उनके मर्जी के मुताबिक चला अभी था। और
हमारे नल बस ऐसे लटकते हैं बाहर को। तो ये मतलब अब हम कराना भी चाहेंगे तो कौन से वो कुछ बोल लेंगे, पर फिर भी यार छोड़ो, ठीक है। उनका ये मानना है कि अंदर नहीं करना, तो बाहर ही है तब से। मतलब हमने और बहुत कुछ कराया, पर चाहते थे हम भी अंदर करा देते, पर नहीं करा हमने। तो हमारे वॉशरूम वगैरह के भी हमारे नल सारे बाहर ही हैं। ये देखो, कोई भी आपको अंदर नहीं देखने को मिलेगा, सारे नल हमारे बाहर ही लटक रहे हैं। अभी नई फिटिंग कराई तो नई फिटिंग के भी सारे पाइप पहले भी बाहर थे और अभी भी बाहर ही है हमारे। मतलब टाइल्सों के अंदर कुछ भी नहीं है, दीवार के अंदर नहीं रखे। तो ये दीवार के अंदर कुछ भी नहीं है सारा। और यहाँ का पानी इतना गंदा, इतना खारा है कि आप कितना भी साफ कर लो, ये कुछ दिन बाद आपको ऐसे दिखेंगे। जबकि मैं अपने टाइल्सों को रगड़ते रहती हूँ, मतलब मेरी इतनी पुरानी है, फिर भी गंदा गंदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ते हैं अब काम निपटाते हैं, और काम निपटाने के बाद मिलती हूँ आपको। दिखते हैं दिन में लंच में क्या बनता है। वैसे तो कड़ी बनती, कड़ी हमने बहुत टाइम से बनाई नहीं है, तो कड़ी बनेगी। और कड़ी क्योंकि इतनी बनती थी हमारे पहले, तो मैंने हर संडे को कड़ी बनती थी। पर बीच में कुछ महीनों से पता नहीं क्या ही हुआ ऐसा कि वो कड़ी की तरफ ध्यान कम गया, मतलब पता नहीं क्यों। और बहुत कम बनी, पता ही नहीं चला। नहीं तो हर संडे कुछ भी होता था, ये कड़ी बना दे कड़ी बना दे, ऐसा होता था। यहाँ तक कि मेरी रात को भी बहुत कड़ी बनने लगी थी, और अब कुछ टाइम से बिल्कुल ब्रेक ही लग गया था कड़ी पे। तो सोच रही हूँ आज कड़ी बनाऊँ। तो चलो जी, आपको इसी में वो कड़ी वाला ब्लॉग भी देखने को मिलेगा, और आगे जो मैंने रेंज दाल के पराठे बनाए थे वो भी इसी में देखने को मिलेगा। तो चलो पहले मैं फिलहाल अपना काम धाम निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। उनको वगैरह साफ हो गया, मेरे बर्तन धुल चुके हैं, बर्तन वगैरह धुल गए हैं, और किचन अपनी साफ हो गई है। अब थोड़ी देर झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं। यहाँ पे सारा फैला फैली हो रही है, इसको समेटते हैं, झाड़ू पोछा करती हूँ। उसके बाद सुबह के टाइम पे कुछ इस तरह से फैला होता है मेरा घर। पोछा करने के बाद लंच वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ आपको, नहा धोने के बाद फ्री होके मिलती हूँ। तो इस ब्लॉग को हम यही पे एंड करते हैं। और ये कड़ी वाला, ये कुमाऊं के स्टाइल में मैंने कड़ी बनाई थी, इसकी रेसिपी आपको अगले आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगी। और यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ फुल सपोर्ट करो। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।